आज हम इस वीडियो में देखेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना, यानी कोई कंपाउंड दिया है तो उसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, मास परसेंट ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंट कॉम्पोजिशन। Mass percent of each constituent element present in any compound is called percent composition। और इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम परसेंट काउंट करते, परसेंट कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे आपकी मार्कशीट में परसेंट कैलकुलेट किए जाते हैं, लगभग उसी तरह का है मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो अगर आप उससे आप कंपेयर करेंगे तो कुछ कुछ आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि किसी भी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का पार्ट या मास कितना है और टोटल कंपाउंड का मोलर मास कितना है, उसका जो रेशियो है उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट कंपोजिशन आ जाएगी एलिमेंट की, यानी मास परसेंट ऑफ द एलिमेंट हमें मिल जाएगा। यहाँ हमने एग्जांपल लिया है वाटर का। वाटर का फॉर्मूला है H2O और मोलर मास होता है 18.02 ग्राम। इसे हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कैलकुलेट किया है। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो, कि हम मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, उनसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम कि हाइड्रोजन का मास परसेंट वाटर में कितना है। तो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर कितना हो जाएगा। यहाँ 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1.008 और मोलर मास ऑलरेडी हमें पता है 18.02 होता है। इनटू 100 करेंगे तो हमें कैलकुलेट करने के बाद में वैल्यू मिलेगी 11.18। ये परसेंट में मिलेगी। तो इतना परसेंट हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है वाटर के अंदर। अब इसी तरह से हम ऑक्सीजन का मास परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन का एक एटम इंटू 16, इसका एटॉमिक मास 18.02, मोलर मास वाटर का इंटू 100, तो ये हमें मिलता है 88.79%। और अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलना चाहिए, यानी 100 के लगभग मिलना चाहिए। अगर ये 100 के इक्वल नहीं मिलता या 100 से ज़्यादा मिलता है या 100 से कम मिलता है, then your calculation is not correct, so you should check your calculation। तो यहाँ पर इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो 99 point something मिल रहा है, that is our calculation is correct।